नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों आइए जान लेते हैं कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबरें, कहां से क्या कुछ खबर आई है। तो सबसे पहले सोनीपत जिले से बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कल एक खबर आई थी, हमने अपने चैनल पर दिखाया था कि यहाँ पर जो नगर निगम और नगर परिषद नगर पालिकाओं में ठेके पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका जो पीएफ नहीं मिल पा रहा है, ईएसआई की सुविधा नहीं मिल पा रही है या फिर पूरी सैलरी नहीं मिल पा रही है, इस तरह की समस्याओं को लेकर जांच बैठाई गई थी। वो जो जांच है किस तरह से कहां से स्टार्ट हुई उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। थोड़ी सी इसको जान लेते हैं क्या कुछ खबर है। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजशेखर को 10 सितंबर 2021 को शिकायत भेजी गई थी। शिकायत में विभिन्न नगर निकायों में चल रहे सफाई व अन्य कार्यों के सभी ठेकों में मजदूरों के ईएसआई ईपीएफ के घपले, न्यूनतम वेतन न देने, टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के विपरीत कम कर्मचारी लगाने का फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपए हड़पने के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर शिकायत भेजी गई थी और इसी शिकायत पर लेबर कमिश्नर ने प्रदेश के सभी डिप्टी लेबर कमिश्नरों व असिस्टेंट लेबर कमिश्नरों को 10 फरवरी को पत्र भेजकर 7 दिन में इसके अंतर्गत सभी नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में कंपनी के ठेका कार्यों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। ठीक है, तो कार्रवाई शुरू हो गई है, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आएगा। तो पिछले दिनों सोनीपत व पानीपत में सफाई और कूड़ा उठान में गड़बड़ी कर गलत तरीके से अधिक राशि वसूलने के मामले की भी सामने आया था। तो सोनीपत में इसको लेकर मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन अब श्रम विभाग ठेका आधार पर लगे श्रमिकों के मेहनताने सुविधाओं की जांच करेगा। तो सुविधाओं की जो जांच स्टार्ट हो गई है, कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आएगा। भाई सुविधाएं हैं जो मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, अगर नहीं मिल पा रही है कर्मचारियों को तो वो जरूर सुविधाएं उनको मिलेंगी, उनका हक है जरूर मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर ले लेते हैं कोहाना से। सोनीपत भास्कर से एक खबर ली गई है, कर्मचारियों ने की समान काम समान वेतन की मांग। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंचाई विभाग कार्यालय परिसर में सोमवार को ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने मीटिंग की है और यहाँ पर बताया इन्होंने अपनी जो मांगे रखी हैं। सरकार से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन लागू करने की मांग यहाँ पर रखी है। मांगों को लेकर उन्होंने 28 और 29 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल होने का भी निर्णय लिया है। तो यहाँ पर कर्मचारियों ने मांग रखी है कि समान काम समान वेतन लागू किया जाए और साथ में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं, वेतन की मांग को लेकर चल रहा सीवरेजमैन का धरना खत्म, एसडीओ के साथ हुई मीटिंग में बनी सहमति। तो यहाँ पर सहमति बन गई है सीवरेजमैन की और इनके जो वेतन के संबंधी जो समस्या थी उसका समाधान होने का आश्वासन दिया गया है। पिछले महीने का वेतन नहीं देने, हटाए गए 2 कर्मचारी वापस लेने सहित अन्य मांगे मान ली गई है। तो अच्छी बात है, कर्मचारियों की मांगे मान ली गई हैं और वेतन संबंधी और दूसरी जो मांगे वो भी यहाँ पर मानने का आश्वासन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद फायरमैनों से संबंधित भी जानकारी यहीं पर दी हुई है। शीर्षा भास्कर से एक खबर है, फायरमैनों ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। यहाँ पर बताया गया है, अनुभव आधार पर डीसी रेट लागू करने के बाद भी उचित वेतन न देने के विरोध में मार्केट कमेटी के अंतर्गत कार्यरत फायरमैनों ने सोमवार को मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया के नाम सहायक सचिव को एक ज्ञापन सौंपा है। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी रेट देने की जो मांग जो फायरमैन कर रहे हैं। ठीक है, तो शीर्षा से ये खबर है। तो इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, देखते हैं क्या कुछ रहेगा, मांगों को मान लिया जाएगा या नहीं मान लिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि अनुभव के आधार पर कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है कई जिलों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शायद ये लागू नहीं है। और वर्ष 2021 में कर्मचारियों की मांग पर अनुभव आधार पर डीसी रेट लागू कर दिया गया था। फायर विभाग में कार्यरत नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले फायरमैनों को तो डीसी रेट अनुभव के आधार पर दे दिया गया, जबकि मार्केट कमेटी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ अभी भी भेदभाव किया जा रहा है। तो ये भेदभाव तो वैसे भी गलत है, अगर लागू हो चुका है तो उसको सभी के ऊपर लागू किया जाना चाहिए। जिंद भास्कर से खबर ले लेते हैं अगली। तो काम से न हटाए जाने की मांग को लेकर नप के सफाई कर्मचारियों ने दिया धरना। सफाई कर्मचारी यूनियन ने नप के कार्यकारी अधिकारी को सौंपा मांग पत्र। तो यहाँ पर बताया गया है कि देख लीजिए क्या है, कर्मचारियों को हटाने व लगाने का काम ठेकेदार का है। तो कौन बोल रही है, ईओ है नगर परिषद नरवाना से सुरेश चौहान जी बता रहे हैं कि 31 जनवरी को डोर टू डोर कूड़ा कर्मचारियों का जो टेंडर समाप्त हो गया था, नए टेंडर के लिए सरकार को लिखा गया है। ठेकेदार को हिदायत दी गई है कि सरकार के आदेशों के अनुसार ही काम करे। रही बात कर्मचारियों को हटाने व लगाने की, तो वो काम ठेकेदार का है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से साफ साफ बता दिया गया है ईओ नगर परिषद नरवाना के द्वारा कि ये सारा का सारा ठेकेदार का काम है। लेकिन थोड़ा सा सीनियर अधिकारी होने के नाते कुछ ना कुछ इंटरफेयर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरी बची रहे। इसके बाद नेक्स्ट खबर ले लेते हैं।
प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्परों ने सीएम सिटी में बोला हल्ला। तो कल का इन्होंने जो है प्रदर्शन रखा हुआ था और यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी संख्या में जो इकट्ठा हुई है, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए निकाली भड़ास। तो सड़कों पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर पहुंचे। लगभग 70 दिन हो गए इनके धरने को। 52,000 आंगनबाड़ी कर्मियों का जो है आंदोलन चल रहा है। कुछ मांगे इनकी मान ली गई थी, कुछ अभी भी बाकी हैं जिनके लिए अभी जो है प्रयासरत हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं। मानदेय न मिलने से नाराज अप्रेंटिस पर लगे युवा डीसी से मिले। तो यहाँ पर देख सकते हैं हालात आप लोगों को कुछ समझ में आएंगे शायद कि 1 वर्ष बाद भी नहीं मिला मानदेय। अब अप्रेंटिस पर कुछ युवा लगते हैं अलग अलग डिपार्टमेंटों में। सरकार ने रूल भी बना रखा है, शायद 10% जो है अप्रेंटिस के वहाँ पर कैंडिडेट होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में जहाँ भी लागू होता है। लेकिन अप्रेंटिस के युवाओं को सैलरी जो मानदेय दिया जाता है वो 7700 रुपये दिया जाता है। अब 7700 रुपये भी 1 साल से नहीं मिला है। काम करने के बावजूद उनका अप्रेंटिसशिप भी पूरी हो चुकी है, बावजूद उसके इनको अपना जो मानदेय नहीं मिला है। तो बहुत ही गलत बात है। 1 साल हो गया है तो हो सकता है यहाँ पर कोई घपले की संभावना भी हो सकती है। जांच इसकी होनी चाहिए और अच्छे से जानकारी निकलकर सामने आनी चाहिए। अतिथि अध्यापकों की मानी हुई मांगों का जल्द होगा पत्र जारी, कंवरपाल। तो जहाँ पर शिक्षा मंत्री जी हैं इन्होंने जवाब दिया है। बहुत सारी जो मांगे हैं जो अतिथि अध्यापक थे, गेस्ट टीचर थे, उनकी मांगे जो मानी गई थी, अब उनका जो लेटर जारी करने का आश्वासन यहाँ पर दिया है। शिक्षा मंत्री से उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर संघ पदाधिकारियों ने की मुलाकात। तो काफ़ी सारी सुविधाएं हैं जो बढ़ा दी गई हैं गेस्ट टीचर की, तो उन्हीं को लेकर ये मिले थे। धन्यवाद एक तरह से यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट खबर ले लेते हैं, ये सार्वजनिक हित के लिए है। आईटीआई में प्लेसमेंट 18 को। तो राजौंद से ये खबर है। यहाँ जींद रोड स्थित सरकारी आईटीआई के प्रांगण में 18 फरवरी को प्लेसमेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इंडियन एक्रेलिक्स लिमिटेड कंपनी संगरूर से छात्रों को अप्रेंटिस के लिए लेने आ रही है। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 10वीं पास व सभी व्यवस्थाओं के छात्र छात्राएं जो इसमें अप्रेंटिस व जॉब के लिए चयनित किए जाएंगे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण जो संस्थान है राजौंद के इंचार्ज भूपेंद्र सिंह, अप्रेंटिस अनुदेशक युधिष्ठर जी धारीवाल, अनुदेशक अशोक राणा ने बताया कि 10वीं पास व ITI पास बच्चे कैंपस में इंटरव्यू दे सकते हैं और अप्रेंटिसशिप व जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो यहाँ पर जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट एड एसोसिएशन हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल ने कैथल विधायक लीला राम को सौंपा ज्ञापन। तो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मांगे अगर देखी जाए तो यहाँ पर क्या है, इस ज्ञापन में हरियाणा के सभी फर्स्ट एड लेक्चरर्स को नियमित करने की जो मांग यहाँ पर रखी गई है। तो लेक्चरर्स है जो अपने आप को नियमित करने की मांग इन्होंने उठाई है, तो ज्ञापन सौंपा इसके लिए। नेक्स्ट, वेतन न मिलने से खफा मिड डे मील वर्कर्स। तो मिड डे मील वर्कर्स लगातार जो है अपना संघर्ष कर रहे हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स की तरह पर। तो यहाँ भी इसी तरह से सैलरी से रिलेटेड परेशानी लगभग हर डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी। मिड डे मील वर्करों के साथ भी यही परेशानी चल रही है। बराड़ा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्करों ने को पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिल पा रही है। ये तो हर हरियाणा में लगभग हर ज़िले में आप लोगों को ऐसी परेशानी मिल जाएगी। लेकिन अब काम भी करना है और सैलरी के लिए संघर्ष भी करना है। अब क्या करें, हालात ही ऐसे हैं, सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद करमजीत बने सब अर्बन सब डिवीज़न नंबर 1 के प्रधान। तो यहाँ पर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है जो कार्यकारिणी कैथल की मीटिंग में यहाँ पर पावर हाउस में जो है बैठक हुई है और अध्यक्ष इन्होंने चुन लिया है साथियों ने। तो अच्छी बात है, बधाई हो आपको, अपने साथियों के लिए काम करेंगे उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट, ट्यूबवेल ऑपरेटर ने विधायक वरुण चौधरी को सौंपा ज्ञापन। तो ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने यहाँ पर अपना जो है ज्ञापन सौंपा मांगों को लेकर। ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर यूनियन वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने हल्का विधायक वरुण चौधरी को अपना मांग पत्र सौंपा, जिसमें ऑपरेटरों ने अपनी विभिन्न मांगों को जैसे पिछले 3 महीनों से बकाया दिलवाने और अप्रैल 2020 से अधूरी पड़ी वेरिफिकेशन का काम पूरा करने, EPF और ESI लागू करवाने, 10 छुट्टियां व 10 मेडिकल देने बारे जब तक पक्के नहीं होते न्यूनतम वेतन 18,000 व सभी ऑपरेटरों को पे रोल पर रखने की जैसी मांगों को उठाया है और अपना जो है ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। तो काफ़ी अच्छी और बहुत सारी मांगे हैं जो मांगनी चाहिए एक मजदूर के लिए, एक कर्मचारी के लिए जो जरूरी है। मोस्टली इनमें सारी मांगे हैं। इसके बाद फायरमैनों ने मार्केट सचिव को सौंपा ज्ञापन। तो सिरसा से ये खबर है, हमने वैसे ये ले ली थी। यहाँ पर अपनी जो है सैलरी समान करवाने के लिए यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने स्वास्थ्य बजट बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। तो स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ हरियाणा ने ये जो पत्र भेजा है, यहाँ पर बताया गया है कि हालात वैसे जो कोरोना की वजह से अभी भी ज़्यादा सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन कर्मचारियों के पद अभी खाली हैं, उनको भरा जाए और साथ में स्वास्थ्य का जो है बजट
बढ़ाया जाए, ये यहाँ पर इन्होंने मांग रखी है स्वास्थ्य सुपरवाइजरों ने। इसके बाद वन विभाग के अंदर जो मजदूर लगे हैं इनके सामने भी सैलरी की जो समस्या खड़ी हो चुकी है, सैलरी इन्हें भी समय पर नहीं मिल पा रही है। तो इस खबर को हमने पहले भी दिखाया था और ये धरना अभी भी जारी है। तो मांगों को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं, उम्मीद करते हैं जल्द ही इनकी मांगों को मान लिया जाएगा। इसके बाद पीजीआई में सफाई कर्मचारियों ने 7 घंटे रखी हड़ताल। तो यहाँ पर हड़ताल का कारण है सुपरवाइजर को हटाने का आश्वासन। तो यहाँ पर सुपरवाइजर के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हुए हैं और यहाँ पर बताया गया कि अनुबंध पर लगे सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर को हटाने की मांग को लेकर विजय पार्क में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का आरोप है कि सुपरवाइजर का व्यवहार कर्मचारियों के प्रति ठीक नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, कर्मचारियों को हटाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। देखिए, हमेशा साथ मिलकर काम करना चाहिए और दूसरों का को नीचा दिखाकर काम मतलब करना, कोई खुद को दूसरों को नीचा दिखाकर खुद कोई ऊंचा नहीं होता साथियों। तो मिलजुल कर इसमें काम करना चाहिए, ये कोई ऐसी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि सभी एक तरह से कच्चे ही कर्मचारी हैं। तो सभी को मिलजुल कर काम करने में ही भलाई होती है, सबका घर अपना घर चलाने के लिए सब काम करते हैं। तो सम्मान के साथ काम करना सबका हक है। इसके बाद तो ये सारी की सारी आज की खबरें थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में कच्चे कर्मचारी से जुड़ी हुई खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।